इसलिए राजा मनु और रानी शत्रुपा ने दोनों ने भगवान को देखा, और जब दोनों ने देखा तो दोनों ने स्नान किया, भगवान को जलार्पित किया, और जलार्पण करने के बाद दोनों एक दूसरे के पास पहुंचे, बोले सुनो जी, मैंने एक सुंदर सा सपना देखा है। मनु जी ने कहा पहले हमारा वाला सुन लो, ज्यादा अच्छा है। अरे शत्रुपा जी ने कहा हमसे हमारे वाले से अच्छा हो ही नहीं सकता। अब अच्छा कहां से हो, दोनों ने देखा तो भगवान को ही है, दोनों ने दर्शन तो ठाकुर जी का ही किया है, और दोनों ने स्वप्न बताया एक दूसरे को, तो आंखों में अश्रु आ गए। और मध्याह्न काल के समय अपनी बिटिया देवहूति को कहा, देवी एक ऋषि की पत्नी बनना है, एक ऋषि की भार्या बनना है, भगवान की आज्ञा है, क्या तुम मन से तैयार हो? देवहूति ने आंखें नीचे करके स्वीकृति दी। क्या हमारे देश की संस्कृति है, हमारे देश में वर का वर्ण बेटियां नहीं करती, हमारे देश में वर का वर्ण तो माता पिता भगवान बनकर करते हैं प्यारे। इसलिए युवान पीढ़ी से मैं सदैव प्रार्थना करता हूं, माँ बाप की मर्यादा और लज्जा के लिए उनके सत्कर्म जीवित रहे, समाज में उनकी प्रतिष्ठा बनी रहे। इसलिए युवान पीढ़ी से मैं सदैव कथा में कहता हूं, अपने माता पिता के धर्म को, कीर्ति को, यश को कभी अपावन मत करना, कभी अपवित्र मत करना, उनके गौरव को कभी कलंकित मत करना। माता पिता से हित कर संसार में हमारा कोई भी नहीं हो सकता। एक संतान के लिए भगवान भी अच्छा बाद में सोचता है, लेकिन सबसे अच्छा कोई सोच सकता है तो उसके माता पिता। भगवान से भी ज्यादा सुंदर कोई सोच सकता है तो माता पिता। इसलिए माता पिता जो सोचेंगे, जो निर्णय लेंगे, वही सर्वश्रेष्ठ होगा। देवभूति ने कहा, पिताश्री आप जो अनुमति करें स्वीकार है। और एक स्वर्ण में रथ में बैठ करके राजा मनु और रानी शत्रुपा चल दिए कर्दम ऋषि के आश्रम की ओर। और जैसे ही कर्दम ऋषि के आश्रम की ओर गए, सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित ध्यान से सुनना, कर्दम ऋषि के आश्रम की ध्वजा दिखाई देने लगी। और मैं आपसे प्रार्थना करूं, कथा में बहुत शांति और एकाग्रता से सुन रहे हैं, मैं निवेदन करूं किसी संत से मिलने जाओ, भगवान के धाम में जाओ, भगवान के मंदिर में जाओ, तो हमारा नियम ये कहता है, जहां से मंदिर की और संतों के आश्रम की ध्वजा दिखाई दे जाए, वहां से वाहन का त्याग कर देना चाहिए। वास्तव में संत दर्शन के लिए गए हो, वास्तव में भगवत दर्शन करने के लिए गए हो, तो जहां से मंदिर की ध्वजा दिखाई दे, आश्रम की ध्वजा दिखाई दे, वहां से हमें वाहन का त्याग कर देना चाहिए। अब कई बार लोग कहते हैं कि महाराज द्वारिकाधीश जाते हैं तो ध्वजा तो 10 किलोमीटर दूर से दिखाई दे जाती है, तो क्या बच्चों को लेकर, सामान लेकर उतनी दूर पैदल चलें? तो चलो एक आज्ञा और है, जहां से ध्वजा दिखाई दे, यदि वहां से न छोड़ सको तो जहां से मंदिर का शिखर दिखाई दे, वहां से वाहन त्याग देना चाहिए। और वहां से भी न त्याग सको तो जहां से मंदिर का प्रधान द्वार दिखाई दे, मंदिर के क्षेत्र से, वहां से वाहन त्याग ही देना चाहिए भैया। और वहां से न त्याग सको तो जहां से सीढ़ी लगी वहां से तो त्यागोगे ही त्यागोगे। अच्छा हुआ भगवान ने सीढ़ी बनवा ली है, हाँ नहीं आजकल के लोग तो बिल्कुल वाहन लेके ले जाके सीधे मंदिर के दरवाजे में खड़ा करते हैं। हाँ वो अच्छा हुआ भगवान के मंदिर में सीढ़ियां नहीं, गर्भगृह में सीधे ले जाते और कहते देख 50 लाख वाली है, अभी अभी लेके आया हुआ। कमाल करते हैं लोग। 4 कदम भी धाम में पैदल चलना हो तो इस शरीर को भी तो पावन करो। जिस रज में गोविंद घूमा है, ब्रज की गलियों में जाओ तो ज्यादा से ज्यादा पैदल चलो प्यारे, शरीर को थोड़ा श्रमित करो, क्योंकि जहां मेरे गोविंद पैदल चले हैं वहां तो पैदल चलने में तुम सनाथ हो जाओगे।